हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक रीसेंट जो न्यूज़ आई है अभी पाकिस्तान से वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसमें जो है आपका पाकिस्तान ने जो है 88 88 टेररिस्ट आउटफिट पे जो है आपका सैंक्शन लगा दिए हैं, और इंक्लूडिंग एक नाम जो है आपका दाऊद इब्राहिम पे भी सैंक्शन लगाए हैं। तो ये अचानक सैंक्शन क्यों लग गया, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक चीज़ बताता हूँ। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में बनाई गई थी G7 कंट्रीज़ द्वारा। G7 एक कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया। ये सब बड़ी बड़ी जो इकनॉमी है, मेजरली इकनॉमी, ये आती हैं। 1989 में बनाई गई थी, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी थी। तो ये G7 से बाद में G8 बना था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है ऐड हो गया था। और बाद में जब ऑस्ट्रेलिया ने जो क्राइमिया एनेक्स करा यूक्रेन से, तो 2014 में जो है उस पर सैंक्शन वगैरह लग गया और वो आउट हो गया। तो बाद में ये जो है G7 कंट्री जो है फिर रह गई। और आज के टाइम में अगर इसकी मेंबर कंट्री देखी जाए, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इनकी जो मेंबर कंट्री हैं वो 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 39। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि FATF होता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बेसिकली ये बनाई गई थी काउंटर टेररिज्म के ऊपर। जो कंट्रीज़ जो है टेररिज्म वगैरह को जो है आपका सपोर्ट करती हैं, तो उनके ऊपर ये बनाई गई थी। तो बेसिकली अगर आपका देखें तो ये जो FATF बनाई गई थी, तो उस पर ढंग से काम नहीं कर पा रही थी टेररिज्म पे। बेसिकली आपका प्रॉपरली कैसे करें, बहुत उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो फिर ये डायरेक्टली चले गए मनी लॉन्ड्रिंग में। जो आपकी पैसे का गलत इस्तेमाल जो कंट्री करती हैं, पाकिस्तान हो गया, इस तरह से जो आपका टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट करती हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पे जो है काउंटर करने लग गया। तो इन्होंने बेसिकली फिर मनी लॉन्ड्रिंग पे जो है नज़र बनाना शुरू करा कि कौन जो है कंट्री जो है गलत ढंग से पैसे का इस्तेमाल करता है टेररिज्म के ऊपर। तो फिर इनका फोकस उसके ऊपर चला गया। अब आते हैं मीटिंग के ऊपर। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग साल में 2 बार होती है। फरवरी मार्च में पहली मीटिंग होती है, दूसरी अक्टूबर नवंबर में होती है। तो ये आने वाली है। तो पाकिस्तान जो है आपका अगर देखा जाए तो जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। और इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में इतनी दिक्कत कर रखी है तो बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद जो है जून 2018 से पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है। FATF में 2 लिस्ट होती हैं। एक जो है आपका ग्रे लिस्ट होगी और दूसरी जो है आपकी ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में है इस वक्त पाकिस्तान। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 कंट्री हैं, एक तो है ईरान, दूसरी है नॉर्थ कोरिया। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में रखने के लिए। ब्लैक लिस्ट में अगर जो कंट्री चली गई, उसकी इकनॉमी एक हिसाब से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अदर कंट्री के साथ उनके इकोनॉमिक रिलेशन लगभग ख़त्म ही हो जाते हैं। और ग्रे लिस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा जो है आपका कैप लग जाता है, इंडस्ट्रीज़ नहीं जा पाती हैं और आपका इकनॉमी उनकी जो है डेवलप नहीं कर पाती ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी। लेकिन ब्लैक लिस्ट तो एक बहुत बड़ा उसके लिए ब्लंडर है उस कंट्री के लिए। ग्रे लिस्ट ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो पाकिस्तान जो है आपका जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। तो आपकी जो ये कंट्रीज़ हैं, 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं FATF की, जो ये पूरे वर्ल्ड में जो है मॉनिटर करती हैं। पाकिस्तान इसमें जो है आपका मेंबर कंट्री नहीं है FATF में। और इन 39 कंट्रीज़ में जो है आपका चाइना, टर्की और मलेशिया, इन 3 देशों के दम पे जो है आपका पाकिस्तान जो है बसता आ रहा है। चाइना, टर्की, मलेशिया। मलेशिया में जो है महाथिर मोहम्मद तो जा चुके हैं, नई गवर्नमेंट बन चुकी है। तो वो जो है आपका कुछ हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट ज़रूर करेगी आपका FATF की मीटिंग में, लेकिन उतना नहीं करेगी जितना महाथिर मोहम्मद करना चाहते थे, उस समय करते थे महाथिर मोहम्मद। ठीक है। तो मेनली उसको इस समय 2 सपोर्ट अच्छे मिलेंगे, चाइना और दूसरा आपका जो है टर्की हो गया।
और इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी जो है आपका बयान आया था कि उनको 10 बिलियन डॉलर जो है उनका सालाना नुकसान होता है ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। और बेसिकली पाकिस्तान की हालत काफ़ी पतली है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसने पिछले 2 साल में 30 बिलियन डॉलर का जो है कर्ज लिया है, और इसी साल 2020 में 13 बिलियन डॉलर का कर्ज ले चुका है। और इस कर्ज के ऊपर ब्याज चुकाना होता है, तो चुका नहीं पा रहा है, तो उसने थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया से मदद लिया था 2018 में 6.2 बिलियन डॉलर का। इसमें जो था आपका 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की जो है आपका सेंट्रल बैंक में पार्क करेगी, ताकि उनकी जो उनका रुपया है पाकिस्तानी रुपया वो बहुत हालत उसकी ख़राब है, कुछ इकनॉमी जो है उनकी स्टेबल रहे। और दूसरा 3.2 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल के ऊपर उनको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था कि आप 3.2 बिलियन डॉलर का तेल हमसे खरीदो, धीरे धीरे जब आपका मन करे धीरे 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 पैसा देते रहना। मान लिया पैसा देने वाला हिसाब नहीं होगा, अब धीरे धीरे फ्यूचर में चल के देते रहना। तो अभी जो है आपका देखा है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, कश्मीर को लेके भैया पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है, तो उसने जो है काफ़ी बयानबाजी कर दी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सऊदी अरेबिया ने एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवल की अगर मीटिंग OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC की अगर मीटिंग नहीं बुलाई, तो हम लोग जो है आपका OIC के बाहर जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। और जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल में आप इस पर जो है कुछ अपडेट देखेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी की इस बयान से जो है भाई बहुत गुस्से में है पाकिस्तान, सॉरी सऊदी आपका। तो अभी जनरल बाजवा जो है गए थे सऊदी, लेकिन वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, क्या नाम है, सलमान समथिंग ऐसे ही नाम है, तो वो उनसे मिले नहीं। और तो उनको जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी पुराने रिलेशन सऊदी और पाकिस्तान के जो कि टूट रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और उसके बाद जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ने भी ये कह दिया कि आप जो है FATF की जो ऑब्लिगेशन है उसको आप मीट नहीं कर रहे, और ये पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत ही डेवेस्टेटिंग होगा। और उसके बाद जो है आपका 27 जो है आपको वो दिए जाते हैं, 27 अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं। इन पॉइंट के ऊपर उस कंट्री को काम करना होता है बेसिकली FATF की लिस्ट से अगर आपको बाहर आना है तो। और उसके बाद जो है इन्होंने सैंक्शन लगाए हैं 88 आउटफिट्स पे और दाऊद इब्राहिम पे। लेकिन दाऊद इब्राहिम पे जब ये मामला उछला कि भाई हम इतने सालों से कहते कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान मानता नहीं था। अब यहाँ पे उसने पलटी मार दी है। उसने कहा है कि जो है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, दाऊद इब्राहिम के जो एसेट हैं, आपका घर ज़मीन जो भी उसका एसेट होंगे उसके ऊपर हम सैंक्शन लगाएं। तो ये जो है वो गोल मोल बात कर रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम है, ये ऑलमोस्ट इस बात से क्लियर हो चुका है आज के टाइम में। और ये सैंक्शन ऐसे होते हैं कि आपका अक्टूबर नवंबर में FATF की मीटिंग होनी है। एक आध कुछ मतलब शायद कोरोना वायरस की वजह से आगे पीछे खिंच जाए वो बात अलग है, लेकिन होनी है। तो उनको दिखाने के लिए 2 महीने पहले सैंक्शन लगा रहा है कि हमें हमारे पास कुछ बोलने के लिए रहे वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं कि बाहर आएँ। तो लेकिन इन सैंक्शन से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बाकी आपका मीटिंग में जो है काफ़ी कुछ क्लियर होगा। उसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर जो है एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, NACTA नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है। इसके अंदर एक उनकी नेशनल काउंटर टेररिज्म की लिस्ट बनती है। अगर इस लिस्ट के थ्रू इनका नाम निकलता तो हमको लगता है कि हाँ शायद पाकिस्तान थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेके जो है सीरियस है। तो फालतू का भी जो है बेकार में उसने सैंक्शन लगाए हैं, होना कुछ नहीं है। अभी सैंक्शन लगाए हैं, मीटिंग ओवर होने के 1-2 महीने बाद वो सैंक्शन हटा देगा। और वो पिछले 1-1.5 साल से यही करता आ रहा है। जब भी FATF की मीटिंग होने वाली होती है वो सैंक्शन लगा देता है, बाद में सैंक्शन हटा देता है। चाइना मलेशिया तो चलिए अब नहीं है, चाइना और तुर्की जो है उसको बचा लेते हैं। और कब तक बचाएंगे क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने चाइना को भी ऑलमोस्ट कॉर्नर कर दिया है। चाइना को कॉर्नर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और US रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जो है एक अपना सप्लाई चेन पूरा का पूरा चाइना से बाहर बना रहे हैं। क्यों? रेयर अर्थ एलिमेंट जो है आपका
ऑलमोस्ट 15-16 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके फाइटर प्लेन से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके जो आपकी सैटेलाइट होती हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल जो है उनमें उनका होता है। और 29 मई या 28 मई को अभी चाइना ने जो है धमकी दी थी यूएस को कि अगर आप हमारे साथ ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे या ज़्यादा इस चीज़ को लेके ऊपर नीचे करेंगे तो हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई रोक देंगे। और यूएस सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर सैटेलाइट छोड़ता है और उसके अपने अपने उसके जो है उनकी कंपनी है मोबाइल की, मेनली उसका सैटेलाइट, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट सिस्टम, सब उसका काम रुक जाता है। तो उसको पता लग गया है कि भाई चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने जो है अपना सप्लाई चेन जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाना शुरू कर दी है। लेकिन दिक्कत यह है कि चाइना आज के टाइम में वर्ल्ड की 80% रेयर अर्थ एलिमेंट की जो है सप्लाई चेन अपने पास रखता है। इतना सप्लाई वो पूरे वर्ल्ड को करता है, 80%। तो इस चीज़ को चाइना पिछले 30 साल से इस पे काम करते आ रहा है। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन चाइना के साथ जो है सप्लाई चेन यूएस और ऑस्ट्रेलिया अपनी अलग कर लेंगे तो इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है मिल के एक अलग सप्लाई चेन बना रहे हैं, गुड्स वगैरह की जो है सप्लाई चेन, जिस पे हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं आपका चाइना पे। तो उसको लेके हमारी एक अलग सप्लाई चेन बन रही है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पार्टिसिपेशन है। ये आइडिया जो है आपका जापान का था। जापान का आइडिया था कि SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये नाम है इसका। और इसके तौर पे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सप्लाई चेन बनाएंगे जो कि टोटली हट के होगा, जिससे हम चाइना से अपने डिपेंडेंट ख़त्म तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक कम कर लेंगे, कि वो हर चीज़ में जो है हमें फालतू की धमकियाँ नहीं देगा कि हम आपकी ये सप्लाई रोक देंगे, वो सप्लाई रोक देंगे। 2014 में डोवाल ने भी ये बात ऑन ओपन कही थी कि हमें जो है कम से कम जो अपनी API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इनकी सप्लाई चेन जो है अपने इंडिया में बनानी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की 60% मेडिसिन इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, ये बिल्कुल सच बात है। पर दिक्कत ये है कि जो मेडिसिन बनाने के लिए API होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये जो है आपका, ये हमारी चाइना से इंपोर्ट होती है। तो दवाई भले हम बनाते हैं लेकिन जब उसका आपका मेन इंग्रेडिएंट API जो है चाइना जब रोक देगा तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इंडिया उस पर भी काम कर रहा है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है दिया है। 22-23 कंपनियों ने जो है आपका अप्लाई करा है PLI कि उसमें 4 से 6% का उसमें जो है गवर्नमेंट जो है उस पर छूट देगी। और उसके बाद जो है आपका अभी के टाइम पे जो है आपका ऑटो इंडस्ट्री, उसके जो ऑटो पार्ट्स हैं उनके लिए भी काम चल रहा है इंडिया में, कि ऑटो पार्ट्स हैं जो हमें चाइना से लेने पड़ते हैं। बेसिकली इंडिया देखा जाए तो दवाइयों का रॉ मटेरियल, गाड़ियों का जो आपका पार्ट्स होते हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक दो भी सेक्टर और हैं जिस पे चाइना के ऊपर हैविली डिपेंडेंट है। तो 4 से 5 सेक्टर हैं, इसमें इंडिया को जो है अपना अलग सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा। अगर इंडिया आज काम करती है तो 5 से 6 साल लगेंगे, काफ़ी हद तक जो है हम सप्लाई चेन जो है इंडिया से बाहर कर लेंगे, सॉरी चाइना से बाहर कर लेंगे। तो चाइना भी जो है कब तक FATF में पाकिस्तान को बचाता है ये क्वेश्चन है। तुर्की वो भी बचाता है, वो भी अलग थलग पड़ रहा है। आपका मेडिटेरेनियन सी में जो है उसने भी जो है बवाल काट रखा है, जैसे चाइना ने काट रखा है साउथ चाइना सी में। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। बाकी रही इस मीटिंग की बात, तो ये अगले कुछ महीनों में पता लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है इन चीज़ों से जो है FATF से जो है पाकिस्तान बाहर निकलने वाला नहीं है। और अगले 3 से 4 साल में अगर रहा, 2 से 3 साल और, तो इकनॉमी उसकी ऑलमोस्ट बहुत हद तक उसकी इकनॉमी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो न्यूक्लियर धमकियाँ शायद ही दे पाए ज़िंदगी में। थैंक यू।